हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और भाई संडे है, रविवार है, लेकिन आज छुट्टी नहीं है। आज आपका मेगा मॉक टेस्ट पेपर है हिंदी व्याकरण का। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई नहीं है कि केवल 40 या 50 प्रश्न है, उससे ज़्यादा ही प्रश्न हैं। तो देखते हैं कि आज आपका व्याकरण का अभ्यास सत्र कैसा जाता है। सभी बच्चे तैयार हैं? जल्दी से प्लीज फटाफट फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और स्टार्टिंग में आपको कुछ प्रश्न आसान लगेंगे, कुछ कठिन लगेंगे, लेकिन मेन बात यह है कि आपको कंसेप्ट समझना है। जहां पर भी आपको समस्या लगे आप यहां पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके। और बाकी अगर आपकी कोई भी और क्वेरी हो फ्रेंड्स, उसके लिए टीचिंग परीक्षा तो आपके लिए हर सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम, ठीक है ना, हर जगह हम आपके लिए अवेलेबल हैं। तो चलिए आज का जो सेशन है व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न आपके क्वालिफाइंग में भी आते हैं, पीआरटी में भी आते हैं, टीजीटी में भी आते हैं, 6 to 8 एंड 9 to 10 हर जगह आते हैं। रीट, एमपी टैट, यूपी टैट, सी टैट, इनफैक्ट फ्रेंड्स सी टैट के लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर आपको तत्सम तद्भव, संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, ये सारे प्रश्न आते हैं। ओके, चलिए फिर प्रारंभ करते हैं फ्रेंड्स। और जैसे कि मैंने आपको कहा मॉक टेस्ट पेपर है, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको टाइमिंग दिखेगा, और आपको ये देखना है कि जो यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है क्या उसके अंदर अंदर आप आंसर दे पाते हैं। क्योंकि क्या है, तैयारी क्या लगता है आपको, सिर्फ आप कर रहे हैं? भाई आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे ट्रिपल तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि अगर सबके पास नॉलेज सेम है तो आप दूसरे व्यक्ति से आगे कहाँ बढ़ सकते हैं टाइमिंग में, कि टाइम लिमिटेड है। अब कौन सा जो बच्चा है, कौन सा एस्पिरेंट जो है वो टाइम का सही यूज करता है और कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व करता है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ओके। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं मैम साउंड कम है। जी हम तो, हमारे एंड पे साउंड कम नहीं है, एक बार आप जरा रिफ्रेश कर लीजिए, आपको साउंड सही आ जाएगी। ओके, चलिए तो फिर ऐसा करते हैं, प्रश्न प्रारंभ करते हैं, कोई ज़्यादा देरी नहीं कर रही है, क्योंकि आज तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन आएगा, स्पोर्ट्स लवर को पता ही होगा। तो चलिए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों है? फटाफट, क्योंकि फ्रेंड्स प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं, जल्दी जल्दी प्रारंभ करते हैं। और प्लीज़ सेशन को जितना हो सके शेयर कीजिए, कि मॉक टेस्ट पेपर में जितना ज़्यादा क्राउड होगा मज़ा उतना ही ज़्यादा आएगा। ओके, किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों हैं? फटाफट। ए ऑप्शन कह रहे हैं कुछ बच्चे, बी ऑप्शन कह रहे हैं। मैं देख रही हूं फ्रेंड्स कौन जल्दी आंसर दे रहा है, कौन बाद में आंसर दे रहा है, और आपको भी ये एनालाइज करना है। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको अभी से बता रही हूं, आपको खुद एनालाइज करना है कि कितने सारे बच्चों के बाद जाकर आपका आंसर आया, उससे आपको अपना स्टेटस पता चल जाएगा। बहुत सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। अब यहां पर किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों है? अब सबसे पहला है अपरिचित, इसमें है क्योंकि अ जमा परिचय जमा इत, तो यहां पे अ उपसर्ग और इत प्रत्यय। फिर निराकारी, निराकार क्या होता है? जिसका कोई आकार नहीं है, तो निर जमा आकार, आकार यानी कि शेप, और जमा ई, तो इसमें भी आपका उपसर्ग प्रत्यय दोनों है। लेकिन जो लास्ट शब्द है परोपकार, यहां पे पर जमा उपकार, कि दूसरे पर जो उपकार आपने किया है, तो यहां केवल उपसर्ग है। तो अल्टीमेटली दो शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय दोनों है। आंसर आपका डी ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स। आई होप सभी को क्लियर है। तो जिन बच्चों ने जल्दबाजी में ए और सी ऑप्शन दिया था, देख लीजिए उत्तर आपका डी ऑप्शन आया। और इसलिए यह भी नहीं है फ्रेंड्स कि स्पीड ही स्पीड है, स्पीड तो होनी चाहिए, लेकिन स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ऐसा नहीं कि हाँ हमने मैम सबसे पहले आंसर दिया है, हमने मैम बस तीसरे चौथे नंबर पे आंसर दे दिया था इतने बच्चों में, लेकिन आंसर सही भी तो होना चाहिए ना फ्रेंड्स। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? फटाफट फ्रेंड्स, टाइम लिमिट आपके सामने है, कितनी जल्दी आप आंसर करते हैं ये आपको देखना है। ठीक है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी। गम, काल, सपना या क्या? अब यहां पर तत्सम शब्द पूछा गया फ्रेंड्स, तत्सम शब्द, यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन, काल। काल यानी कि समय भी और मृत्यु भी, किसी भी अर्थ में लीजिए, लेकिन है ये तत्सम, तो बी ऑप्शन आपका आएगा। बाकी जो गम है, गम भैया गम, इसमें तो नीचे बल्कि नुक्ता भी आता है, तो ये आपका विदेशी शब्द है, विदेशज, उर्दू फारसी मूल का है। और सपना, सपना तद्भव है क्योंकि उसका तत्सम आएगा स्वप्न, ठीक है ना, तो ये आपका तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होगा? स्वप्न। तो अल्टीमेटली आपका करेक्ट ऑप्शन था बी ऑप्शन। अगला देखिए फटाफट, विधि का एक अर्थ होता है कानून, ठीक है ना, कि हमें विधि से चलना है, और विधि का दूसरा अर्थ क्या होता है? जल्दी से, जिन क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, व्याख्या आवश्यक होगी, उसमें हम पूरी व्याख्या करेंगे, लेकिन जो प्रश्न जल्दी हो सकते हैं उन्हें हमें करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमें बहुत सारे अटेम्प्ट करने हैं। ओके,
चलिए वेरी गुड, बिल्कुल यही स्पीड चाहिए, यही स्पीड फ्रेंड्स, जितनी स्पीड से आप आंसर कर रहे हैं यही स्पीड हमें चाहिए। तो प्रश्न क्या था? विधि, ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना विधि द्वारा स्थापित, वो जब शपथ ग्रहण होता है तो कानून तो है ही है, लेकिन दूसरा जैसे कहते हैं ना ये तो विधि का विधान है, तो विधि अर्थात ब्रह्मा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, अब्ज किस शब्द से संबंधित है? हवा, जल, धरा या किससे? अब्ज शब्द किस शब्द से संबंधित है? सभी बच्चे बताएंगे फटाफट फ्रेंड्स, क्योंकि अभी केवल और केवल 4 प्रश्न हुए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं जिस जिस ग्रुप में भी आप सेशन को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि मजा उतना आने वाला है। और अभी तो अच्छे से प्रारंभ भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। बी ऑप्शन कह रहे हैं बिल्कुल सही, जल, क्योंकि अब्ज ये क्या है? व्यंजन संधि वाला शब्द, अप जमा ज, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना पंजाब, पंच जमा आब, आब मतलब तो होता है नदी, लेकिन अब्ज होता है जल में जन्मा, तो ये जल शब्द से संबंधित है। अब जल में तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, कमल, शंख, कपूर, इनफैक्ट चंद्रमा भी जो होता है अब्ज का पर्यायवाची है। अब कहेंगे आप भाई ये जो चंद्रमा है वो जल से उत्पन्न थोड़ी ना होता है, लेकिन जैसे कहते हैं ना जब जल में चंद्रमा की छाया वगैरह पड़ती है तो अब्ज जो है या फिर जलज, ये सारे चंद्रमा के भी पर्यायवाची हैं। ओके, आगे देखिए, किस शब्द में व्यंजन संधि है? फटाफट सभी बच्चे, किस शब्द में व्यंजन संधि है? नमस्ते, निष्फल, निषेध या फिर क्या? 2 ऑप्शन तो आपके सामने है ही है, डी और ई। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, जल्दी जल्दी मैं देख रही हूं। ई ऑप्शन भी दिया बच्चों ने, लेकिन फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट ऑप्शन आएगा कि किस शब्द में व्यंजन संधि है, वो आपका आएगा सी ऑप्शन। रीजन बिहाइंड, नमस्ते का क्या होता है, जैसे श श स, जहां पे ये आधे आए अधिकतर वहां पर विसर्ग संधि होती है, तो नमः, हम कहते हैं नमो नमः, तो नमः जमाते विसर्ग संधि। निष्फल, श श स आधा है विसर्ग संधि, निहि जमा फल। लेकिन निषेध, निषेध क्या होता है कि जिसे साधा नहीं जा सकता, जो हमारे लिए वर्जित है, मना है, नी जमा सेध। तो स का श में परिवर्तन, ये आपकी व्यंजन संधि है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ओके, अगला देखिए, अगला प्रश्न, निम्न में से अव्यय शब्द कौन सा है? संपूर्ण, प्रत्यक्ष, अनायास या कौन सा? जल्दी जल्दी करिए, निम्न में से अव्यय शब्द कौन सा है? और यहां पर देखिए समय भाई कितना है, 14 सेकंड है फ्रेंड, 14 सेकंड अभी करते रहिए आप, समय आपको देंगे हम, 30 सेकंड का पूरा पूरा समय है। और यहां पर जो आपका सी ऑप्शन अकेला गलत है, अकेला सी ऑप्शन नहीं आएगा जी, यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन आना था डी ऑप्शन। ये दोनों ही अव्यय, प्रत्यक्ष को भूल गए? अव्ययी भाव समास याद है कि नहीं याद है? और जहां पर अव्ययी भाव समास है वो शब्द तो अव्यय होगा ही होगा। और प्रत्यक्ष क्या होता है? अक्षी के प्रति, अक्षी के सामने, इन फ्रंट ऑफ अस, तो ये दोनों के दोनों आपके अव्यय थे। लेकिन संपूर्ण क्या होता है? सारा, तो ये क्या है आपका विशेषण। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन। आगे देखिए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? फटाफट, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? और हर टॉपिक से क्वेश्चन है यहां पर, तो इसकी आपकी ओवरऑल जो रिवीजन है वो हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को वाच्य में समस्या है, या फिर वाच्य भी छोड़िए, जिन बच्चों को कर्ता और कर्म पहचानने में समस्या होती है, कल का सेशन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल हम वाच्य से संबंधित आपका सेशन लेने जा रहे हैं। ओके, दोपहर को 3 बजे। चलिए यहां पर अब किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आमरण, यानी कि मरने तक, तो आ उपसर्ग है। उत्थान, तो इसका क्या होता है? उत्त जमाहान, यानी कि ऊपर की ओर जैसे आप जा रहे हैं, तो उत्त उपसर्ग है, बिल्कुल है, लेकिन सात्विक। अब ये क्या होता है? सत्व, सत्व जमा एक, तो यहां पे उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी आएगा। आगे देखिए, किस विकल्प में मुहावरा नहीं है? फ्रेंड्स, मुहावरे लोकोक्तियां सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आना ही आना है, कंपल्सरी है। फटाफट मैं साइड हो जाती हूं। किस विकल्प में मुहावरा नहीं है? आंख का पानी ढलना, मुंह की खाना, ढाक के 3 पात या क्या और? क्या बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल इसी स्पीड से आपको आंसर देना है। और मोस्टली बच्चों का सही है, कुछ कुछ बच्चों का थोड़ा सा गलत है। करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आपका सी ऑप्शन ही आएगा,
क्योंकि हमने पूछा है मुहावरा कौन सा नहीं है। अब आंख का पानी ढलना, इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हारी आंखों का पानी ढल चुका है, अर्थात तुम्हें शर्म बची ही नहीं है, तुम निर्लज्ज हो चुके हो। ठीक है, तो ये आपका मुहावरा है। मुंह की खाना यानी बुरी तरह पराजित होना, जो कि मैं चाहती हूँ आज भी कोई हो, मुंह की खाए आज कोई। ठीक है, तो ये दोनों आपके मुहावरे हैं, परंतु जो ढाक के 3 पात है वो मुहावरा नहीं, वो लोकोक्ति है। ये आपकी लोकोक्ति, ढाक के 3 पात यानी कि सदा एक सा रहना। अब जिन बच्चों को मुहावरे और लोकोक्ति के मध्य अंतर नहीं पता, मैं आपको एक बार बता देती हूँ फ्रेंड्स। मुहावरा क्या होता है, वो केवल एक वाक्यांश है जो वाक्य के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि शत्रुओं को हमने शत्रु ने हमसे मुंह की खाई। फिर अगर तुम अपने से शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ोगे तो मुंह की खाओगे। तो ये जो वाक्य है, ये मुहावरा है, वाक्य के अनुसार बदल जाता है कि खानी, ठीक है ना, खाई, खाएंगे, खाओगे, बदल जाएगा। लेकिन जो लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति आपका एक अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है जो कि वाक्य के अनुसार नहीं बदलता। ढाक के 3 पात है तो ये शब्द ऐसा ही रहेगा, सिर्फ ये अंतर होता है मुहावरे और लोकोक्ति में। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? फटाफट, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? तुम्हें संभल कर चलना होगा, मुझे इस गाने पर नाचना है, बच्चे बाहर बहुत शोर कर रहे हैं, या फिर क्या? जी रैपिड फायर करवाना चाहते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा सा यहाँ पर जो समय है बच्चे को समय दिया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं देखिए जो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हमें सभी बच्चों के अकॉर्डिंगली करना है, तो एटलीस्ट आपको प्रश्न पढ़ने का समय देना चाहिए। और यहाँ पर हमें 30 सेकंड ज़्यादा लगते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा होते नहीं हैं। पेपर में 30 सेकंड कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता। चलिए, तो यहाँ पर अब देखिए, अब सकर्मक क्रिया वाला वाक्य, तुम्हें संभल कर चलना होगा, चलना अकर्मक क्रिया है। मुझे इस गाने पर नाचना है, नाचना है अकर्मक क्रिया है। लेकिन बच्चे बाहर बहुत शोर करें, क्या कर रहे हैं? शोर, तो शोर आपका कर्म है। करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन। आगे देखिए, तुम्हें इस लक्ष्य को पाना हो तो कड़ी मेहनत करनी होगी, किस प्रकार का वाक्य है? जल्दी जल्दी, तुम्हें इस लक्ष्य को पाना हो तो कड़ी मेहनत करनी ही होगी। और हाँ, कुछ प्रश्न हम थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे ये है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फिर से सी ऑप्शन कह रहे हैं, चलिए देखते हैं सी क्या है। मिश्र वाक्य, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम्हें इस लक्ष्य को पाना हो तो कड़ी मेहनत करनी होगी। अब यहाँ पे यदि शब्द छिपा हुआ है कि यदि तुम्हें इस लक्ष्य को पाना हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, तो एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, तो मिश्र वाक्य। आगे देखिए, अब वैसे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की जो है 30 डे चैलेंज वाला हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा ऑफर है, डिस्काउंट ऑफर आपको टीचिंग परीक्षा के हर कोर्स पर 60% ही मिलेगा। और स्पेशली जो बीपीएससी वाले छात्र हैं फ्रेंड्स, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी टीचिंग परीक्षा लेकर आया है। 30 डेज का चैलेंज है। अब जैसे अगर आप हमारा कोर्स टीचिंग परीक्षा का जो बीपीएससी का कोर्स है, अगर वो आप फरवरी के मंथ तक खरीद लेते हैं तो 1 मार्च से, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए क्योंकि सारे बच्चे बार बार कहते हैं मैम क्वेश्चन बैंक लेकर आइए, क्वेश्चन सीरीज, मॉक टेस्ट पेपर की सीरीज लेकर आइए, तो ले आए हैं हम आपके लिए। ठीक है, 1 मार्च से जितने भी पेड बैच स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, जो कि 30 मार्च तक चलेगी, और 31 मार्च को मेगा मॉक टेस्ट पेपर होगा। और इसीलिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, आपके लिए ठीक है ना 60% ऑफ है, जिसका कूपन कोड क्या है? मिशन ट्री 4। तो अगर आप भी जो बिहार का पेपर है उसमें बहुत अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज, आप सोचिए पूरे महीने टेस्ट सीरीज चलेगी टीचिंग परीक्षा की ऐप पर, तो कोर्स को जितना जल्दी हो सकता है फ्रेंड्स ले लीजिए। ओके, चलिए, बिल्कुल हिंदी की भी चलेगी भाई, आप चिंता मत करिए, हिंदी के भी आपको प्रश्न करवाएंगे। आगे, किस विकल्प में सामासिक शब्द नहीं है? फटाफट, किस शब्द में किस विकल्प में सामासिक शब्द नहीं है? अब सामासिक शब्द होने का मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, कुछ बच्चों को यही नहीं पता चलता कि मैम सामासिक शब्द होता क्या है। सामासिक शब्द वो होता है जिसमें समास होता है, और समास किस शब्द में होता है? जब 2 शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं। ओके, फिर से सी ऑप्शन, कुछ बच्चों का ये ऑप्शन भी है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन आपका सी ही है, व्यावहारिक। जैसे आमरण, इसमें कौन सा आपका समास आएगा? अव्ययी भाव, कि मरने तक, कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर नीलांबर,
नीला है अंबर जिसका, या फिर नीला गगन, किसी भी अर्थ में लीजिए, तो बेसिकली आपका कर्मधारय भी हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है, परंतु ठीक है ना, इस शब्द में तो समास है ही नहीं, व्यवहार जमा एक, तो इसमें समास कोई नहीं है, केवल प्रत्यय है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, आपने सुंदर कविता लिखी है, इसमें वाच्य कौन सा है? अब ये कल का ट्रेलर है, जो कल हम वाच्य के ऊपर सेशन लेने वाले हैं उसका ट्रेलर आएगा, जल्दी जल्दी। आपने सुंदर कविता लिखी है, इसमें वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य? और ऐसे क्वेश्चंस में डी और ई ऑप्शन को तो भूल ही जाइए, जिससे आपके माइंड में थोड़ी कंफ्यूजन कम हो। हाँ जी, फिर से सी ऑप्शन। भाई मुझसे ही प्रश्न बनाने में गलती होगी क्या कि सबके सी ऑप्शन आ रहे हैं आंसर? आपने सुंदर कविता लिखी है। अब जब भी फ्रेंड्स आपको वाच्य का प्रश्न है, तीन चीजें आपको करनी है, कर्ता, कर्म और आपका क्रिया। अब सबसे पहले क्रिया पहचानना सबसे आसान है। क्या है क्रिया? लिखी है, लिखना। फिर लिखने का काम किसने किया है? काम को करने वाला कर्ता आपने, और साथ ही साथ फिर ठीक है ना, आपने क्या लिखा है? आपने कविता को लिखा है, तो कविता आपका कर्म है। अब आपने सुंदर कविता लिखी है, मैंने सुंदर कविता लिखी है, उसने सुंदर कविता लिखी है, कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदलेगी, लेकिन कविता की जगह कुछ और लिखिए। आपने सुंदर निबंध लिखा है, तो कविता की जगह अगर यहां पर निबंध आ गया, या फिर आप कुछ और कह लीजिए कि उसने बहुत सुंदर उपन्यास लिखा है, ठीक है ना, तो वहां पर आपका क्या होगा? क्रिया बदल जाएगी। तो अगर कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है तो कर्मवाच्य आपका सही उत्तर आएगा। ओके, आगे देखिए फटाफट, सही विलोम युग्म कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। सही विलोम युग्म कौन सा नहीं है, फटाफट। क्वेश्चन पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर जरा जल्दी से कर दीजिएगा। और देखिए अभी तो 20 क्वेश्चन भी नहीं हुए, अभी केवल और केवल 13 प्रश्न हुए हैं फ्रेंड्स। हाँ जी, विधि निषेध। अब यहाँ पे विधि, अभी पीछे हमने क्या किया था? विधि के पर्यायवाची देखे थे, एक तो था कानून, एक तो था ब्रह्मा, लेकिन विधि का एक और भी होता है कि जो चीज अलाउड है, विधि कि ये तो भाई तरीका है, ऐसा होता है, और निषेध क्या है? जिसके लिए मना है। तो ये आपका बिल्कुल सही विलोम युग्म है। धृष्ट और विनम्र, धृष्ट क्या होता है? बहुत ही धूर्त, चालाक। विनम्र क्या होता है? एक शांत व्यक्ति, सीधा साधा व्यक्ति। लेकिन खंडन और विखंडन ये दोनों समानार्थी थे, ये विलोम युग्म थे ही नहीं, तो सी ऑप्शन आपका फिर से सही। इसमें भी सी ऑप्शन। आगे देखिए, चलिए अगला। अच्छा, यहां पर फ्रेंड्स एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं, प्लीज सभी बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि मैम आपने तो हर क्वेश्चन का आंसर सी कर दिया, कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये सेशन ऑब्वियसली एग्जामिनर भी कभी कभी यूट्यूब खोल लेते हैं, तो वो देखते हैं कि जब बच्चे को लगता है कि हर क्वेश्चन का आंसर सी आ रहा है, तो लगता है हम ही कुछ गलत कर रहे हैं। तो कभी कभी ये कंफ्यूजन क्रिएट करने का एक तरीका हो सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप श्योर हैं कि आपके कम से कम लगातार, मान लीजिए लगातार 7 क्वेश्चन में आंसर सी आ रहा है, ठीक है ना, तो इसमें डरिएगा मत, हो सकता है कि आपने आंसर सही दिया हो, ठीक है ना, ये केवल टैक्टिक्स हो, तो कुछ भी पॉसिबल है। आगे देखिए, फिर श्रमजीवी में कौन सा समास आएगा? जल्दी से, श्रमजीवी, ठीक है। तो मेन बात क्या है, मतलब इसका सार है कि खुद पर विश्वास रखना है, स्वयं पर विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, और सही नियमों की जानकारी यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रमजीवी, तो श्रम और जीवी, तो श्रम पर, ये श्रम के द्वारा जीने वाला, या श्रम के द्वारा ये जैसे कहते हैं जीविका कमाने वाला, तो श्रम से, तो श्रम के माध्यम से, तो जहां पे क्रिया का माध्यम आता है वहां पर आपका करण कारक आता है, करण तत्पुरुष, ठीक है। आगे देखिए, अत्योचित्य शब्द में निम्न में से क्या नहीं है? अब जरा प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और फिर उत्तर दीजिए। अत्योचित्य, अब अच्छे से इस शब्द को तोड़ने का प्रयास कीजिए कि कितना तोड़ सकते हैं आप। अत्योचित्य, और मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, आसान है। अत्योचित्य, अयादि संधि नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये शब्द कैसे बने? औचित्य, अति जमा औचित्य, अब यहां पर औचित्य शब्द कैसे बनता है? उचित जमा य। अब यहां पर आपका उपसर्ग है अति,
यहां पर आपका प्रत्यय है य, लेकिन यहां पर अयादि संधि नहीं परंतु यण संधि है कि अति जमा औचित्य ई के साथ कोई भी अन्य स्वर अगर आपका जुड़े तो आपका य बन जाता है, तो यहां पे यण संधि थी, तो सी ऑप्शन फिर से करेक्ट। अगला देखिए, किस शब्द में संधि समास और उपसर्ग सब नहीं है, ये आपको बताना है। किस शब्द में संधि समास और उपसर्ग सब नहीं है, फटाफट। प्रत्यक्ष, परमेश्वर, यथानुसार। आप कह रहे हैं ये जो टेस्ट सीरीज है कितने की है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये टेस्ट सीरीज नहीं, बेसिकली टेस्ट सीरीज तो आपको मिलेगी ही। टेस्ट सीरीज हर पेड बैच वाले बच्चे को मिलेगी जो बीपीएससी का पेड बैच स्टूडेंट है, लेकिन उसके लिए आपको कोर्स परचेज करना है बेसिकली, ओके। और कोर्स परचेज करने के लिए नीचे आपको यहां पर फोन नंबर दिए जा रहे हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए सबसे पहला शब्द प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कैसे बनता है, प्रति जमा अक्ष। अब यहां पर आपका उपसर्ग है, संधि यण संधि है, समास अव्ययी भाव समास है, तो इसमें तो तीनों है। फिर परमेश्वर, परम जमा ईश्वर, तो यहां पर समास आपका कौन सा है, कर्मधारय, कि परम है जो ईश्वर। संधि कौन सी है आपकी, गुण संधि है। और यहां पे उपसर्ग, आप उपसर्ग कह सकते हैं कि परम उपसर्ग है, जैसे परमानंद, परमेश्वर, और उसके बाद यथानुसार, ठीक है ना। तो इसमें भी आपका जैसे यथानुसार दीर्घ संधि है, अव्ययी भाव समास है, और आपका उपसर्ग यथा उपसर्ग है। तो बेसिकली तीनों ही शब्द ऐसे हैं जिसमें तीनों चीजें हैं, तो ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसमें तीनों चीजें ना हो, तो ई ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया, ओके। अगला देखिए, फिर यथार्थ का विलोम क्या होगा, फटाफट। अब इसके लिए 30 सेकंड की भी जरूरत नहीं है, 10 सेकंड पर्याप्त है। यथार्थ का विलोम क्या होगा, जल्दी जल्दी फ्रेंड्स, अभी तो 50% प्रश्न भी नहीं हुए हैं, ठीक है ना, अभी तो बहुत कम प्रश्न हुए हैं, जल्दी जल्दी करिए जी। तो यथार्थ होता है बिल्कुल रियल जो हमारे सामने है, और कल्पित जो केवल कल्पना में है, यानी कि रियल और इमेजिनरी। अगला देखिए, मूल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग करने से विलोम शब्द नहीं बनता है, फटाफट। अ, निर, सु, और आपको पता है ना हर एक उपसर्ग का एक निश्चित अर्थ होता है, हर उपसर्ग का, प्रत्येक का जरूरी नहीं है कि कोई अर्थ हो, लेकिन हर उपसर्ग का निश्चित अर्थ होता है, और इसलिए हर उपसर्ग में एक निश्चित समास होता है। जैसे कि अगर अ उपसर्ग है तत्पुरुष समास, आ उपसर्ग है अव्ययी भाव समास, सु या कु उपसर्ग है कर्मधारय समास, दुर उपसर्ग है कर्मधारय समास, निर उपसर्ग है अव्ययी भाव समास। तो ये हमने आपको टीचिंग परीक्षा में, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल्स में पहले भी बताया गया है कि बच्चे कहते हैं मैम ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स क्या है, तो हम तो आपको टाइम टू टाइम ट्रिक्स बताते ही रहते हैं फ्रेंड्स, फॉलो करना है बस। अब यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, क्यों, सु उपसर्ग होता है अच्छा, तो उससे विलोम नहीं बनेगा एटलीस्ट। आगे देखिए, फिर किस समास में सादृश्य की उपस्थिति के कारण उपमान उपमेय का संबंध दर्शाया जाता है। ये 10 सेकंड का भी नहीं फ्रेंड्स, ये केवल 5 सेकंड का है। जितना समय आपको प्रश्न पढ़ने में लगेगा सिर्फ उतना ही टाइम लगेगा, दैट्स इट। ये बहुत जल्दी आंसर होना चाहिए, जल्दी से, क्योंकि समास केवल 6 हैं 6 समास हैं, जरा जरा से नियम है उनके। सी ऑप्शन, फिर से सी ऑप्शन फ्रेंड्स, आज तो सी ऑप्शन फेवरेट बना हुआ है, कर्मधारय समास। आगे देखिए, सर्वभक्षी शब्द में कौन सा समास है, फटाफट। सर्वभक्षी, और फिर वही चीज, जब भी समास का प्रश्न आए 2 शब्द अलग कीजिए, दोनों का संबंध छांटिए, उत्तर आपके सामने होगा। सर्वभक्षी, चलिए यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आ सकता है, लेट्स सी, क्योंकि सी ऑप्शन में द्विगु समास है और द्विगु में नंबर आता है, सर्वभक्षी में तो नंबर है ही नहीं। अब सर्वभक्षी, सर्व यानी कि सभी, तो भक्षी होता है भक्षण करने वाला, खाने वाला, तो सर्व का भक्षण करने वाला, सर्व का भक्षी, तो संबंध तत्पुरुष समास। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका बी ऑप्शन, संबंध तत्पुरुष, ओके। सर्व का भक्षी या सर्व का भक्षण करने वाला, ओके। अगला देखिए, निम्न में से शब्दकोश में सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा फ्रेंड्स, एक शब्दकोश का प्रश्न तो बनता है, ओके। जल्दी जल्दी, रावण, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सर्वभक्षी बहुत सारे होते हैं, केवल मतलब कि बेचारे जो रावण जी हैं, ठीक है ना, वो तो बदनाम है ही है, लेकिन बाकी भी हो सकते हैं। शब्दकोश में सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा, क्लेश, क्षत्रिय, कौरव, कंटक। अब फिर वही चीज, जैसे आप इंग्लिश की डिक्शनरी यूज करते हैं वैसे हिंदी की डिक्शनरी यूज करनी है। सबसे पहला वर्ण, क्लेश, आधा क और फिर ल के साथ ए का स्वर, फिर क्षेत्रीय। अब क्ष कैसे बनता है,
आधा क, फिर श के साथ ए का स्वर, इतना पर्याप्त है। इतना वर्ण विच्छेद आपको आ जाए, मोर देन सफिशिएंट। फिर है कौरव, क के साथ औ का स्वर, और कंटक में क के साथ है अनुस्वार। अब जब भी हम शब्दकोश की बात करते हैं तो अनुस्वार, अनुनासिक, ये सब पहले आते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे ये, दूसरे पर ये, फिर अब ल और श में पहले क्या आता है, य र ल व श श स। तो तीसरे नंबर पर क्लेश, और क्षेत्रीय जो है वो आपका चौथे नंबर पर आएगा, सबसे अंत में। ओके, क्लियर है सभी बच्चों को? और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि सेशन जैसे बहुत सारे बच्चे बाद में देखेंगे, कि बाद में अगर आपको कोई भी समस्या लगती है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल के जा सकते हैं, मैं खुद उस पर रिप्लाई करूंगी। ओके, आगे देखिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। फ्रेंड्स, आज हम भी ले आए ये, मतलब हर पेपर में तो आता ही है, लेकिन आज हम भी अपने मॉक टेस्ट पेपर में ये पंक्ति लेकर आए हैं। अंतर केवल इतना है कि अलंकार नहीं पूछा, शब्द शक्ति पूछी है। जल्दी से बताइए, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर क्या? और अभी तक जितने हमने प्रश्न किए थे वो सारे आपके सीटेट, क्वालिफाइंग पेपर, पीआरटी सब के लिए महत्वपूर्ण थे, परंतु ये वाला जो प्रश्न है शब्द शक्ति, ये सीटेट वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इग्नोर कर सकते हैं ये विषय। बी ऑप्शन, भाई सबने सर्वसम्मति से बी ऑप्शन चूज किया है, ठीक है ना, तब फिर वही आंसर सही होगा, लक्षणा। क्योंकि उदित उदयगिरी मंच पर, यहां पर रूपक अलंकार था, ठीक है ना, जहां पे रूपक अलंकार होता है वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होती ही होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे चीजों को मतलब इमेजिन किया जाता है, जैसे गुरुपद पंकज की जो पैर हैं वो कमल ही हैं, तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में, लेकिन सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है। आगे देखिए, बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजय, पंक्ति में कौन सा काव्य रस है? फटाफट, मैंने आपको कहा था ना काव्य शास्त्र हर विषय से प्रश्न है, तो श्रृंगार रस, शांत रस, रौद्र रस या वात्सल्य रस? फटाफट, 23 क्वेश्चन हो चुके हैं जी। रूपक अलंकार में लक्षणा शब्द शक्ति, मानवीकरण में लक्षणा शब्द शक्ति, श्लेष और वक्रोक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति, तो कुछ कुछ चीजें काफी आसान है। संदेह अलंकार, संदेह अलंकार में हमेशा अभिधा शब्द शक्ति, क्योंकि वहां पे क्लियर चीज लिखी होती है कि या तो ये या ये। बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजय, कि बिना गोपाल के तो मैं, जैसे कहते हैं ना कि बैरागी हो गई हूं, कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो विरह दिखाया गया है। वियोग श्रृंगार रस, तो यहां पे करुण रस नहीं, वियोग श्रृंगार आएगा, ठीक है ना, जहां पे मिलना नहीं बिछड़ने की बात हो रही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, अलंकार कौन सा है? फटाफट जल्दी जल्दी करते रहिए फ्रेंड्स, इसमें ज्यादा समय नहीं जाएगा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। और आपको याद होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन पंक्तियों में है, अगर आपको केवल ये दो पंक्तियां हैं, उत्तर आपका क्या आना चाहिए? सी ऑप्शन, अनुप्रास अलंकार, बिल्कुल, क्योंकि यहां पे द रिपीट हुआ है, यहां पे क। परंतु अगर इसकी दूसरी पंक्ति आपके सामने आ जाए कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल 100 पग धोए, वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रमुख भाव क्या है कि कृष्ण जी ने पानी को हाथ भी नहीं लगाया, अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धोए, तो वहां पे फिर अनुप्रास नहीं अतिशयोक्ति आएगा। तो चीजों को रटना नहीं है, सिर्फ नियम समझने हैं। ओके, इस पंक्ति को नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, फिर किस शब्द में भिन्न प्रत्यय है? अब 4 शब्द यहां पर आपको है, ढूंढिए जल्दी जल्दी। किस शब्द में भिन्न प्रत्यय है? भनक, ठंडक, चिकित्सक या धड़क? फटाफट, लगता है बच्चे को ज्यादा ही स्पोर्ट देख रहे हैं आज, भाई थोड़ा मॉक टेस्ट पेपर भी कर लीजिए। ओके, सिर्फ थोड़ा सा समय है। अरे फिर से ऐसी ऑप्शन, भाई कितना ये हमने ही झोल कर दिया क्या पेपर में, पेपर बनाते समय? चलिए देखते हैं, भनक, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें किसी चीज का भान हो रहा है, भान होना यानी कि किसी चीज के बारे में थोड़ी मतलब बोध हो रहा है, जानकारी हो रही है, तो भनक, भान जमा अक, तो यहां पे अक प्रत्यय है। ठंडक, ठंड जमा अक, तो यहां पे भी अक प्रत्यय है, ठीक है ना। फिर चिकित्सक, चिकित्सा जमा अक। धड़क, अब कहने को यहां पर भी हमें लग रहा है कि धड़क, तो धड़ अक, अक यहां पर भी हमें लग रहा है, तो यहां पर क्या है? अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स,
कहने को हमें लगता है कि चारों में हमारा अक 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 प्रत्यय, क्योंकि उच्चारण वैसा है, परंतु उसके बावजूद यहाँ पे समस्या कहाँ पर आती है कि जैसे धड़क, कि धड़ 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 की आवाज़ तो क्या होती है, जो हमारा दिल धड़कता है उसमें ये होता है धड़ 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 धड़, धक धक वैसे होता है धक, तो वो धड़ नहीं होता, वो धक होता है। तो धड़क जो है वो अपने आप में मूल शब्द है। तो बेसिकली क्या था कि जल्दबाजी में हम धड़क जो है उसे धड़ जमा अक कर देते हैं। ओके, तो ये चीज़ होती है, मतलब करते करते बोलते बोलते आप इमेजिन करेंगे, मुझे भी नहीं पता चला था, मुझे भी ये लगा था धड़क अक प्रत्यय होगा, लेकिन हर चीज़ में अक प्रत्यय नहीं है ना, धड़क अपने आप में मूल है, जैसे कि धड़कना, धड़कते हैं, धड़को, इस प्रकार। आगे देखिए, फिर भक्तिन शब्द में गण कौन सा है, जल्दी से। अच्छा, वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, गण और गणना, इसका परसों आपका सेशन है छंद से संबंधित। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम छंद समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं जी, परसों हम बेसिक से आपको दोबारा से छंद करवा देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो सबसे ईजी वाला है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि छंद में पूरा मैथ्स घुसा हुआ है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और वहां पे आपके मार्क्स कटें, ये मुझे पसंद नहीं होगा। तो जल्दी से भक्तिन, फिर वही भ, अ का स्वर है लघु, परंतु आधा क, आधा वर्ण अपने से पहले वाले में ऐड होकर उसे गुरु बना देगा। त में छोटी की मात्रा है लघु, न में अ का स्वर है लघु, तो गुरु लघु लघु भा न स, तो यहां पर आपका भगड़ आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन, ये भी सी। चलिए अगला प्रश्न, विषम चरण किसे कहते हैं। अब ये आपका पीआरटी के लिए और क्वालिफाइंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन 9 to 10th वाले में नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर आपको प्रॉपर पंक्तियां ही आएंगी कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, लेकिन ये पीआरटी में आ सकता है डेफिनेटली। तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही, पहले तीसरे को विषम चरण, दूसरे और चौथे को सम चरण। अगला देखिए, मैं वहां अभी होकर आया हूं, इस पूरे वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, जल्दी से। और पहले 5-5 विकल्प थे, अब 4-4 विकल्प हैं, तो थोड़ा सा और अच्छे से कीजिए जी। बिल्कुल जी, जो बच्चे बाद में रहे हैं सभी को नमस्कार, फटाफट प्रश्न करिए फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तो केवल 28 प्रश्न हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं अभी 50% क्वेश्चन भी नहीं हुए हैं, अभी बहुत क्वेश्चन बाकी हैं। तो आज व्याकरण का महाअभ्यास है, उसका पूरा आनंद लीजिए। हाँ, मैं आपको बता दूं, हमने कल आपसे वादा किया था कि आधुनिक काल के प्रश्न हम लेकर आएंगे, परंतु फ्रेंड्स हमारे पास बहुत मैसेज आए थे कि मैम एक तो आप इतने इंपॉर्टेंट दिन, ठीक है ना, सेशन ले रही हैं, उसके बाद यहाँ पे व्याकरण के इतने सारे प्रश्न भी करवाएंगी, तो बहुत लंबा सेशन मत लीजिएगा। तो कोई बात नहीं, हमने वो चीज़ कंसिडर की, साहित्य का सेशन हम अगले हफ्ते ले लेंगे, लेकिन आज व्याकरण के एटलीस्ट बहुत सारे प्रश्न कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर अब करेक्ट ऑप्शन आएगा अभी, कालवाचक क्रिया विशेषण, कि मैं वहां कब होकर आया हूं, कब, अभी, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। आगे देखिए, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा नहीं है, फटाफट, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा नहीं है, कोई ना कोई, कोई कोई, हर और, सभी। जल्दी से बताइए। सी, फिर से सी, फिर से सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही, क्योंकि जैसे कहते हैं मेरी सहायता के लिए कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। ओके, तो यहां पर, और ये दोनों ही विकल्पों में आपका संयुक्त सर्वनाम है, और जिन बच्चों को नहीं पता कि ये संयुक्त सर्वनाम किस चिड़िया का नाम है, मैं आपको बता देती हूँ। संयुक्ताक्षर क्या होता है, 2 अक्षरों से मिला हुआ, उसी प्रकार संयुक्त सर्वनाम क्या होते हैं, जहां पर एक से ज्यादा सर्वनाम इकट्ठे आए, जैसे कि अरे कोई कोई तो बिना बात ही झगड़ा करता रहता है, कोई कोई, फिर कोई ना कोई तो मेरी मदद के लिए आ ही जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे हर ओर, अभी जो हर ओर है कि ईश्वर तो हर ओर विराजमान है, तो यहां पे आएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला देखिए, विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, फटाफट जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ, ओहो बच्चे इमोजी भी बना के भेज रहे हैं, कोई बात नहीं। निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है। अब नियमित, नियमित यानी कि रेगुलर बेसिस पर, तो ये तो विशेषण है। सहचर, सहचर कौन होता है, साथ में चलने वाला।
अब ये कोई विशेषण नहीं है फ्रेंड्स, वो आपका एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। कि जैसे तुम तो मेरे सहचर हो, कि तुम हो प्रियवर मेरे सहचर, तो सहचर क्या होता है, साथ में चलने वाला, जैसे कि मेरे साथी हो, तो ये जातिवाचक संज्ञा आएगा। और पाश्चात्य पश्चिमी सभ्यता से संबंधित, और आसमानी जैसे कहते हैं ना आसमानी रंग, जैसे कि ब्लू, उस प्रकार से कह देते हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा जो कि जातिवाचक संज्ञा है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए फिर फिर मैं आपको बता देती हूँ जो बच्चे बाद में हैं कि फ्रेंड्स ये जो 30 डे चैलेंज वाला है, ठीक है ना, बीपीएससी का कोर्स अगर आप लेते हैं आपको 60% डिस्काउंट मिलेगा। और मैं फिर बता रही हूँ कि जैसे बच्चे टेस्ट सीरीज के लिए रोते रहते हैं, तो यहाँ पर आपको पेड बैच में पीडीएफ में मिलेंगे, नोट्स, मॉक टेस्ट पेपर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना, लाइव सेशंस मिलेंगे, उसी के साथ साथ आपको पूरी मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी जो कि 1 मार्च से प्रारंभ होगी। लेकिन ये फ्रेंड्स ये जो आपका ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ फरवरी तक के लिए ही अवेलेबल है। जिन्होंने फरवरी के एंड तक ये कोर्स ले लिया उनके लिए ही ऑफर वैलिड है। आगे देखिए, निम्न में से विशेष्य पद कौन सा है, जल्दी जल्दी। ओहो, यहां पर तो देखिए वो सहचर, जब से मैंने वो सहचर वाला किया तब से यही चीज चल रही है। हाँ, फटाफट करिए फ्रेंड्स, 30 प्रश्न हो चुके हैं। निम्न में से विशेष्य, अब विशेष्य कौन सा होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात संज्ञा। तो यहां पर सुंदर ये तो विशेषण है, जीवित ये तो विशेषण है, कृतज्ञ विशेषण है, लेकिन सहपाठी कि ये मेरा सहपाठी है, तो सहपाठी ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। अगेन जातिवाचक संज्ञा, तो जो संज्ञा है वही आपका विशेष्य हो सकता है। ओके, अगला देखिए, कौन सा शब्द वचन के अनुसार नहीं बदलता। लिंग वचन का प्रश्न फ्रेंड्स ये आपका सिर्फ पीआरटी और क्वालिफाइंग के लिए नहीं, ये टीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। टीजीटी के बच्चे सोचते हैं अरे लिंग वचन का प्रश्न ये तो बहुत आसान है, ये हमें थोड़ी ना आएगा। गलत फहमी है, हर लेवल पर लिंग वचन का प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको सेंटेंस करेक्शन में भी आ सकता है। ओके, जल्दी जल्दी सभी बच्चे उत्तर देंगे। वचन के अनुसार कौन सा शब्द नहीं बदलेगा, ए ऑप्शन हस्ताक्षर, क्योंकि हस्ताक्षर सदैव बहुवचन में आएगा। कि मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, वो हमेशा बहुवचन में ही आएगा। परंतु जैसे खूबी, कि उसमें बहुत बड़ी खूबी है, या तुम में बहुत बड़ी खूबियां हैं। फिर कौआ, कौवे, वचन के अनुसार रूप बदल गया। कविता, कविताएं, वचन के अनुसार रूप बदला है। अगला प्रश्न आपका, लिंग की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है, फटाफट। और लीजिए, लोगों ने बहुवचन का कर दिया बहु का वचन, जी माफ कर दीजिए बहुओं को। ओके, लिंग की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है, गंगा, चमक, पापड़ या संसद। चलिए, अब यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर भी क्या है, गंगा ये हमेशा एक वचन में आएगी फ्रेंड्स। चमक ये हमेशा एक वचन में आएगा। संसद ये हमेशा एक वचन में आएगा। परंतु पापड़, पापड़ एक वचन भी हो सकता है, पापड़ बहुवचन भी हो सकता है। उसने एक पापड़ भूना, उसने 4 पापड़ भूने, तो केवल सी ऑप्शन जो है वो आपका एक वचन बहुवचन दोनों में आ सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें भी सी ऑप्शन है। बताइए क्या करें। अगला, किस शब्द में प्रत्यय जोड़कर विशेषण नहीं बनेगा, किस शब्द में प्रत्यय जोड़कर विशेषण नहीं बनेगा। अच्छा सॉरी, यहां पे लिंग की दृष्टि से भी सॉरी यहां पे मैंने वचन कर दिया, सॉरी भाई मेरी मिस्टेक। यहां पर लिंग की दृष्टि से करना है तो गंगा, गंगा नदी बहती है, तो ये क्या है आपका स्त्रीलिंग। ठीक है, फिर चमक, उसकी चमक चली गई, तो चमक भी क्या है आपका स्त्रीलिंग। संसद, आज संसद चल रही है, आज संसद में बैठक स्थगित कर दी गई है, तो संसद भी क्या है आपका स्त्रीलिंग। लेकिन पापड़, पापड़ भूना जाता है, तो ये आपका पुल्लिंग है। तो इसलिए चाहे लिंग की दृष्टि से चाहे वचन की दृष्टि से उत्तर आपका पापड़ आएगा। और ये देखिए ये क्या होता है, अभी आपने लाइव सेशन में ट्रेलर देखा कि मैंने भी प्रश्न को पूरा पढ़ा लेकिन उत्तर गलत तरीके से दिया। ये तो बाय चांस आंसर सही हो गया, लेकिन पेपर में आपके साथ भी हो सकता है
कि आपको सब कुछ आता है, नॉलेज आपके पास पूरी है, लेकिन सिली मिस्टेक। समझे? तो यही चीज होती है फ्रेंड्स। आगे देखिए, पापड़ बन गया हमारा। हाँ, किस शब्द में प्रत्यय जोड़कर विशेषण नहीं बनेगा? फटाफट करिए। हाँ जी, अब यहाँ पे जैसे बनावट, तो बनावट में हम अगर ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा कि तुम तो बनावटी हंसी, ठीक है ना, हंस रहे हो, बनावटी, दिखावटी, तो बिल्कुल सही इसमें बन सकता है कर्मठ। अब कर्मठ क्या होता है? बहुत ही मेहनती व्यक्ति। कर्मठ के साथ आप कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? हाँ, कर्मठ, तो उसमें होता है कर्मठता, यानी कि मेहनत, तो कर्मठ जमा ता। अब ये विशेषण नहीं बनेगा, कर्मठता जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा बनेगा, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका बी आएगा। बाकी देखिए, भाषा का विशेषण क्या होगा? भाषिक, भाषाई, तो इसमें विशेषण बन सकता है प्रत्यय लगाकर। और संसार का सांसारिक, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका बी ही आएगा। आगे देखिए, आपको इस समारोह में जल्दी आना होगा, वाक्य का प्रकार क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से, आपको इस समारोह में आना होगा, ये वाक्य का प्रकार कौन सा है? जल्दी जल्दी। और फ्रेंड्स, वैसे मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम चैनल पर हिंदी बाय टीपी, वहां तो हम आपको रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन पोस्ट करते ही रहते हैं। तो जिन भी बच्चों को रेगुलर बेसिस पर व्याकरण के प्रश्नों का अभ्यास करना है, तो आप हिंदी बाय टीपी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से सी ऑप्शन कह रहे हैं फ्रेंड्स, सी ऑप्शन ही है इसका आंसर भी सी ऑप्शन ही है, क्योंकि आपको इस समारोह में आना होगा, जल्दी आना होगा। आप किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, चाहे प्रेम से, चाहे आदेश देकर। उत्तर आपका आज्ञावाचक होगा। अब यहां पर देखिए, सी ऑप्शन क्या करें फ्रेंड्स, क्या करें? अब फिर आप भले तो जग भला, यहां पे रेखांकित में सर्वनाम कौन सा है? फटाफट वाह, क्या बात है, ये भी होता है कभी कभी कि सारे ही आंसर सी आ रहे हैं, बताइए। आप भले तो जग भला, गलत फ्रेंड्स, गलत। आप शब्द जो है वो संबंधवाचक नहीं है। संबंधवाचक वो होते हैं जो कि पेयर में यूज होता है। अगर मैं कहूं मैं अपना काम आप कर लूंगी, आप यानी यहां पे आप का मतलब है अपने आप या फिर स्वयं। अब फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर बच्चों की मोस्टली मिस्टेक होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज एक तो होता है मैं आपको आमंत्रित करती हूं, आप, तो वो एक होता है मध्यम पुरुषवाचक। लेकिन ये कि आप भले तो जग भला, यानी कि अगर आप स्वयं भले हैं तो संसार भी आपके लिए भला है। तो यहाँ पे आप स्वयं की बात कर रहे हैं तो वो आपका निजवाचक होता है, संबंधवाचक नहीं होता। संबंधवाचक वो है जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा, जो सोवत है वो खोवत है, तो जो वो जिसका उसका जैसी जिसकी जैसी वैसी, तो ये आपका संबंधवाचक होता है। आगे देखिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये आपको बताना है, जल्दी जल्दी। मजदूर, ये एक पेशे का नाम है, जातिवाचक है। पर्वत, पर्वत कोई भी हो सकता है, हम उसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, जातिवाचक है। समुद्र, ये समुद्र, सागर, जातिवाचक है। परंतु सभा, सभा आपका जातिवाचक नहीं है। सभा क्या होती है? लोगों का समूह, तो समूहवाचक संज्ञा। करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन। अगला देखिए, पेट में दाढ़ी होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? जल्दी से, फटाफट फ्रेंड्स, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। पेट में दाढ़ी होना अर्थात क्या मतलब? पेट में बाल है? पेट में दाढ़ी होना अर्थात, जल्दी से बताइए। भेद छिपाना, बुद्धि का प्रयोग ना करना, अत्यंत चालाक व्यक्ति। अब यहां पर आपका उत्तर यहां पर भी सही आएगा। ये नहीं कि भेद छिपाने वाला, पेट में दाढ़ी होना, यानी कि जैसे कहते हैं ना उसके तो पेट में दाढ़ी है, मतलब बहुत ही चालाक है, हद से ज्यादा चालाक है। तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन ही करेक्ट है आपका। ओके, अगला देखिए, मूछ मुड़ाना, मूछ मुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? जल्दी से, अब इसका मतलब होता है
भला बुरा सुनाना, हार मानना, अपनी हानि स्वयं करना या फिर मूर्खता दिखाना। तो मूछें मुड़वाना यानी कि हार मानना, कि मैंने तो मूछें मुड़वा ली, मैं तो हार मान ली। कहते हैं ना वो जो मूछें हैं वो आपके रोब को दर्शाती हैं, आपकी इज्जत को दर्शाती हैं मूछें। लेकिन मूछें मुड़वाना यानी कि हार स्वीकार कर लेना। एटलीस्ट यहाँ पर आकर अब बी ऑप्शन है। आगे देखिए, हमने उसे बहुत गलत समझ लिया है। रेखांकित शब्द क्या है? जल्दी से। हाँ, शान। मूछें शान का प्रतीक है, बिल्कुल। हमने उसे बहुत गलत समझ लिया है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? जल्दी जल्दी। हमने, जहां पर वक्ता स्वयं के बारे में बात करता है तो वो हमेशा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखिए, फिर भिन्न संधि वाला शब्द कौन सा है? ललाटाक्ष, परमौषध, सत्यासत्य, आशीर्वाद। फटाफट, भिन्न संधि वाला शब्द कौन सा है? फ्रेंड्स, शाम वाली जो पेड बैच क्लास है वो नहीं होगी, लेकिन जो दोपहर को सी टेट वालों की 1 बजे वाली क्लास थी वो हुई है। तो जो बच्चे यहाँ पे सी टेट वाले हैं उनकी क्लास आज हुई थी, बिल्कुल अच्छे से हुई थी। आप उसे ज़रूर अटेंड कीजिएगा, मतलब रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ललाटाक्ष, ये कैसे बना है? ललाट जमा अक्ष। ललाट मतलब माथा, माथे पर अक्ष है, ये जैसे आंख है जिनके, अर्थात शिवजी जी। तो ललाट जमा अक्ष, यहां पर आपकी क्या है? दीर्घ स्वर संधि। फिर परमौषध, परम जमा औषध। अब यहां पर अ के साथ औ के स्वर से औ बन रहा है तो वृद्धि संधि। फिर है आपका सत्यासत्य, यानी कि सत्य और असत्य। सत्य जमा असत्य, तो यहां पे अ और अ के मेल से आ बना, यहां पर भी आपकी दीर्घ संधि। और लास्ट में आशीर्वाद। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, अब जैसे कभी कभी क्या होता है, बच्चों ने ये देखा और फटाफट उन्होंने देखा 2 दीर्घ वाले हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। उन्होंने चौथा विकल्प तो देखा ही नहीं। आशीर्वाद में कौन सा आएगा? आशीही जमावाद विसर्ग संधि। आशीही जमावाद। तो अल्टीमेटली अब अंतर क्या आया कि इन तीनों में आपकी चाहे दीर्घ हो चाहे वृद्धि हो, है तो स्वर संधि। चौथे में आपकी विसर्ग संधि थी, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आना था। तो इसीलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, जब तक सारे विकल्प ना पढ़ लें उत्तर नहीं देना है। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही। आगे देखिए, अगला, अंक, गोद, मुद्रा, चिन्ह शब्द परस्पर कैसे संबंधित हैं? ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आई गेस बीपीएससी ट्री 1 का क्वेश्चन है ये। ओके, अंक, गोद, मुद्रा, चिन्ह शब्द, ये शब्द सारे कैसे परस्पर संबंधित हैं? ये चारों समानार्थी नहीं है फ्रेंड्स ना, बी ऑप्शन गलत है। विपरीतार्थी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये हैं आपके पर्यायवाची, जिन्हें आप अनेकार्थी भी कह सकते हैं, क्योंकि पर्यायवाची का मतलब होता है एक शब्द के जितने भी संदर्भों में जितने भी अर्थ निकलते हैं। तो अंक का मतलब मुद्रा भी होता है, चिन्ह भी होता है, ठीक है ना, गोद भी होता है। तो ये आपके पर्यायवाची हैं, या फिर आप इन्हें अनेकार्थी कह सकते हैं। लेकिन ये समानार्थी नहीं है। क्यों? अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, समानार्थी का मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द वो होते हैं जो कि रिप्लेसेबल होते हैं। रिप्लेसेबल, जैसे कि पेड़ की जगह वृक्ष। ये आम का पेड़ है, ये आम का वृक्ष है, तो पेड़ और वृक्ष आपके समानार्थी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन अनेकार्थी नहीं होते हैं। ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको पता चला कि समानार्थी में मतलब क्या होता है। अगला, दिगंबर अर्थात, फटाफट जल्दी जल्दी करिए। नहीं, अर्थ तो फ्रेंड्स पर्यायवाची का भी समान होगा, समानार्थी का भी, लेकिन ये कि वो रिप्लेसेबल है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिगंबर, अब दिगंबर में व्यंजन संधि है दिक जमा अंबर। दिक बोले तो दिशाएं, और अंबर यानी कि वस्त्र, तो दिशाएं ही हैं वस्त्र जिनके, अर्थात भोलेनाथ। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन। ओके, अगला देखिए, सिल, सील, इसका सही अर्थयुग्म क्या है? फटाफट, और बाकी समय हो ही रहा है फ्रेंड्स, काफी ज्यादा समय हो चुका है, 43 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम अब काफी क्वेश्चन हो गए। अब यही होता है कि जब तक ज्यादा क्वेश्चन लाते हैं तब होता है कि मैम बहुत हो गए क्वेश्चन।
कोई नहीं, बस थोड़े से क्वेश्चन और कर लीजिए। सिल और सील, इसका सही अर्थ युग्म क्या होगा? ये अलंकार में आपको याद है, बहुत काली सिल जरा के से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो सिल मतलब होता है पत्थर, और सील मतलब क्या होता है कि वहां पे अपनी सील लगा दी है, मुहर, अपना प्रतीक चिन्ह लगा दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन, पत्थर और मुहर। ओके, फिर से सी ऑप्शन। अगला, हेम होम, इसका सही अर्थ युग्म क्या होगा? हेम होम, और ये अंग्रेजी वाला होम नहीं है कृपया करके, ये हिंदी वाला होम है। हेम क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। हेम होता है आपका सोना, और होम मतलब होता है हवन। ठीक है, होम हवन, तो सी ऑप्शन फिर से। अगला देखिए, धोए जो 100 बार तो डैश होए ना सेत, यहाँ पे रिक्त स्थान आपको भरना है फ्रेंड्स। और ये क्या है, जैसे आपको कभी कभी लोकोक्तियां जो होती हैं उनका ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कि धोए जो 100 बार तो डैश होए ना सेत, कि जितना मर्जी बार धो लो वो जैसे कहते हैं ना, दाग लग गया तो लग गया। तो करपट, आदमी, काजर या गंदा? फिर से सी ऑप्शन फ्रेंड्स, काजर। काजर यानी कि काजल, वो कहते हैं ना कि काजल की कोठरी में जाएंगे तो दाग तो लग ही जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, फिर हमें कभी ना कभी तो यह संसार छोड़ना ही है, इस पूरे वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? फटाफट, हमें कभी ना कभी तो यह संसार छोड़ना ही है, जल्दी से बता दीजिए। कभी ना कभी टाइमिंग बताई गई है तो कालवाचक, सिंपल सी बात। आगे देखिए, बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, और यहां पर जो कीवर्ड है वो आपको पहचानना है। हर प्रश्न में आपको एक कीवर्ड मिलेगा, उत्तर उससे आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो बच्चा दौड़कर, जहां पे कर शब्द आ जाता है, अधिकतर वहां पर आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है कि पहले वो दौड़ा फिर दौड़कर मेरे पास आया। ओके, प्रेरणार्थक नहीं फ्रेंड्स, प्रेरणार्थक होती है काम आप खुद नहीं करते, दूसरे को करने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन बच्चा दौड़ा भी खुद, वो पास भी मेरे खुद आया, मैंने उससे कोई काम नहीं करवाया, तो यहाँ पे आपकी पूर्वकालिक थी। अगला, पुनरावृत्ति से संबंधित कौन सा अलंकार नहीं है? फटाफट, पुनरावृत्ति से संबंधित कौन सा अलंकार नहीं है? यमक, वीप्सा, अनुप्रास या श्लेष? बहुत ही सिंपल, नाम धातु नहीं आएगी फ्रेंड्स। दौड़कर जो शब्द है उसमें दौड़ना क्रिया है, नाम धातु क्रिया वो होती है जो कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर बनती है, जैसे कि अपनाना, शर्माना, बतियाना, हतियाना। तो ये जो दौड़कर था वो क्रिया से बना था, तो वो आपका नाम धातु नहीं है। अब यहाँ पे श्लेष, बिल्कुल सही, क्योंकि श्लेष में कोई पुनरावृत्ति नहीं होती है। यमक में पुनरावृत्ति होती है, जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, तो घटा घटा 2 बार आया, पुनरावृत्ति हुई। वीपसा में हौले हौले चलो मोरे साजना, हौले हौले, धीरे धीरे, मधुर मधुर मेरे, ठीक है ना, तो मधुर मधुर। तो जहाँ पे शब्दों की पुनरावृत्ति है वीपसा और अनुप्रास, ये तो सबसे बड़ा पुनरावृत्ति का है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, च च च च च। आगे देखिए, तुलना से संबंधित कौन सा अलंकार नहीं है? फिर से वैसा ही प्रश्न एक, तुलना से संबंधित कौन सा प्रश्न नहीं है? फटाफट करिए। श्लेष मतलब चिपकना, बिल्कुल जी बिल्कुल। श्लेष शब्द बना है श्लिष्ट, श्लिष्ट मतलब होता है चिपका हुआ, कि एक शब्द से कितने सारे अर्थ चिपके हुए हैं। ओके, विभावना कह रहे हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि विभावना में क्या होता है, कारण नहीं है पर कार्य हो गया, कि आंखें नहीं है पर आप देख रहे हैं, पैर नहीं है पर आप चल रहे हैं। लेकिन तुलना, उपमा, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, रूपक, अनन्वय, मतलब तुलना से संबंधित तो हद अलंकार हैं। आगे देखिए, फिर काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत समय से काव्य गुण और काव्य गुण है एक्चुअली, ये इसमें थोड़ा सा काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन ऐसे ऐसे भी आते हैं। तो काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? 4 नहीं 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। आगे देखिए, रति किस रस का स्थायी भाव नहीं है? जल्दी जल्दी, और देखिए अभी हम 40 पे थे, 50 पे पहुंच भी गए, तो कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं, उसमें हमें 30 सेकंड की वेट भी नहीं करनी है। रति किस रस का स्थायी भाव नहीं है?
रति अर्थात प्रेम, अनुराग। तो ये आपका श्रृंगार रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस तीनों की है, परंतु वीर रस की नहीं है, क्योंकि वीर रस का स्थायी भाव है जोश, उत्साह। ओके, अगला देखिए, प्रतीक शब्द में कौन सी संधि है? फटाफट, प्रतीक शब्द में कौन सी संधि आएगी? देखिए फ्रेंड्स, जितना आपका समय 55 मिनट हुए हैं और हमारे 53 के करीब क्वेश्चन हो चुके हैं, तो हम समय से चल रहे हैं और थोड़े से क्वेश्चन बस बाकी हैं, जल्दी जल्दी करिए। और मैं आपसे वादा करती हूं कि जब आप बाद में इस सेशन को एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा, ठीक है ना, आपको अनुभव होगा कि आज हमने कितने महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर किए हैं। दीर्घ स्वर संधि, बिल्कुल सही, प्रतीक, प्रति जमा इक, प्रतीक, तो यहां पर ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची, रेखांकित में पदबंध कौन सा है? फटाफट, यहां पर पदबंध कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया, और रेखांकित क्या है? धीरे धीरे चलते हुए। क्रिया नहीं आएगा फ्रेंड्स, अव्यय आएगा कि वो कैसे जहां पहुंचा, धीरे धीरे चलते हुए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। आगे देखिए, द्विकर्मक क्रिया में कौन से दो कारक होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विकर्मक क्रिया में किन कारकों का प्रयोग होता है? ये आपको कारक में भी आ सकता है, या आपको क्रिया में भी प्रश्न आ सकता है, या आपको समास में भी आ सकता है। ओके, जल्दी से, द्विकर्मक क्रिया में कारक कौन से होते हैं? हाँ, गलत उत्तर, गलत उत्तर, जल्दी जल्दी करिए। दो कर्म नहीं होते हैं, यही तो बात है। द्विकर्मक में दो कर्म कारक नहीं होते हैं, यहां पर एक कर्म और एक संप्रदान कारक होता है। यही तो मुद्दे की बात है कि गाय बछड़े को दूध पिला रही है, तो यहाँ पे दूध जो है वो कर्म कारक है, और बछड़े को जिसके लिए क्रिया की गई है, बछड़े को, वहां पर आपका संप्रदान कारक। तो एक कर्म होता है, एक संप्रदान होता है। कर्म में आपका मुख्य कर्म होता है, संप्रदान में आपका गौण कर्म होता है। ओके, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। अगला देखिए, सोहन नहाने गया है, इस पूरे वाक्य में कारक कौन सा है? सोहन नहाने गया, और पेपर में आप ये देखिए, आपको लगेगा कि अरे ये तो क्वालिफाइंग पेपर वाला है, ये तो पीआरटी वाला है, इतना भी आसान नहीं है। जल्दी से करिए, सोहन नहाने गया है, इसमें कारक कौन सा है? और यहां पे जितने बच्चों ने, ठीक है ना, बी ऑप्शन दिया है, सही दिया है कि सोहन नहाने के लिए गया है, नहाने के लिए, सिंपल सी बात, संप्रदान कारक। आगे देखिए, मजदूर थककर सो गया, इसमें कौन सा कारक है? फटाफट, मजदूर थककर सो गया। अब यहां पर क्या है ना कि कुछ अंडरलाइन नहीं है, आपको खुद वाक्य में समझना है कि किस शब्द पर, या मतलब किस चीज पर ज्यादा फोकस है। मजदूर थककर सो गया, कौन सा कारक आएगा फ्रेंड्स? फटाफट, बस 10 के करीब प्रश्न बाकी हैं, 10 प्रश्न, थोड़े से, बस फटाफट करिए। अब मजदूर थककर सो गया, सबसे महत्वपूर्ण बात, सो गया जो है ये आपकी क्या है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक है तो कर्म कारक कभी हो ही नहीं सकता, और सोने का कोई माध्यम नहीं होता तो करण कारक भी नहीं। और मजदूर, यहां पे मजदूर ही सो गया, तो मजदूर क्या है? कर्ता, यहां पे आपका कर्ता कारक आएगा। ओके, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, शिशु शब्द की सही भाववाचक संज्ञा क्या होगी? भाववाचक संज्ञा मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिशु शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? शैशव, बिल्कुल सेम कहते हैं, शैशवावस्था, शैशव। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? यह भी एक इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? जल्दी जल्दी, बस 10 प्रश्न बाकी हैं फ्रेंड्स, अंतिम 10 प्रश्न। आप इतने समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या करें, व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, और मैं वही कह रही हूं, जैसे हमने आज क्वेश्चन किए हैं, पूरे महीने आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिल सकते हैं अगर आप 60% ऑफ, ये जो डिस्काउंट ऑफर है, इसे यूज करते हुए आप टीचिंग परीक्षा का बीपीएससी का कोर्स ले लें। तो अब यहां पर संज्ञा से बना विशेषण कौन सा नहीं है? तो अपमानित, ये बना है अपमान से, तो संज्ञा से बना विशेषण है। नियमित, नियम, नियम क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, तो संज्ञा से बना विशेषण है।
वार्षिक, वर्ष से वार्षिक, संज्ञा से बना विशेषण है, लेकिन कमाऊ, कमाऊ किससे बना है? कमाना से, और कमाना क्या है? क्रिया, तो ये क्रिया से बना विशेषण है, संज्ञा से नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? डी ऑप्शन। ओके, अगला देखिए, संज्ञा विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? फटाफट, ये आपको विशेषण विशेषक के तौर पे आता है प्रश्न पेपर में। संज्ञा विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? फटाफट, सही हो गया। वो देखिए खुश हो रहे हैं कि हाँ मैम ये वाला क्वेश्चन सही हो गया, बहुत अच्छी बात है जी। अब देखिए, उदार ये आपका विशेषण है, औदार्य यानी कि उदारता ये आपका भाववाचक संज्ञा है। सुंदर ये आपका विशेषण है, सौंदर्य ये आपका भाववाचक संज्ञा है। लड़का, अब ध्यान से देखिए, लड़का है जातिवाचक संज्ञा, और लड़कपन क्या है? भाववाचक संज्ञा, तो ये भिन्न हो गया। फिर क्रुद्ध क्या है? विशेषण, क्रोध क्या है? संज्ञा। तो अल्टीमेटली आपका सी ऑप्शन सबसे भिन्न था। ठीक है, हाँ मैं जानती हूँ भाई भूख लग रही है, मैडम को भी भूख लग रही है भाई, लेकिन 10 क्वेश्चन करके जाने फ्रेंड्स, लास्ट 10 क्वेश्चन फटाफट। निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? दूषित, सामान्य, संयम, संचित, फटाफट। जिन जिन को भूख लग रही है थोड़ा सा कंट्रोल करिए फ्रेंड्स, 10 क्वेश्चन करने हैं किसी भी हालत में। विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? अब जैसे दूषित, ये बहुत ही दूषित, यहाँ पे दूषित पवन चल रही है, दूषित मतलब कि मैली, तो ए ऑप्शन आपका विशेषण है। सामान्य, नॉर्मल, विशेषण है। संचित यानी इकट्ठा किया हुआ, ठीक है ना, तो ये भी आपका विशेषण। लेकिन संयम, कि संयम बरतो, संयम मतलब कि धैर्य, पेशेंस, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आएगा यहाँ पर? फिर से सी ऑप्शन। क्या करें? अगला देखिए, निम्न में से भिन्न संधि वाला शब्द कौन सा है? फटाफट, भिन्न संधि वाला शब्द, किंकर, निर्दोष, धनुर्बाण, मनोकामना, जल्दी जल्दी करिए, करके जाने फ्रेंड्स क्वेश्चन। 70 प्रश्न है, 70 प्रश्न कंप्लीट करके जाने हैं तो जाने हैं, फटाफट करिए। भिन्न संधि वाला शब्द, किंकर, निर्दोष, धनुर्बाण या मनोकामना। ए ऑप्शन, सी, डी, बी, चारों ऑप्शन दे दिए हैं, लेकिन यहां पर करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ए ऑप्शन, किंकर। किम जमा कर, यहां पर आपकी क्या है? व्यंजन संधि, परंतु निर्दोष जहां पे निरुपसर्ग है विसर्ग संधि, निहि जमा दोष। धनुर्बाण, धनु जमा बाण, और मनोकामना, मनहा जमा कामना। तो बेसिकली बाकी सब में विसर्ग संधि थी, ए ऑप्शन में आपकी व्यंजन संधि थी। आगे देखिए, निम्न में से संज्ञा शब्द युग्म कौन सा नहीं है? अब ये प्रश्न ध्यान से पढ़िए और फिर उत्तर दीजिए। संज्ञा युग्म कौन सा नहीं है? यानी कि दोनों शब्द संज्ञा होने चाहिए, ध्यान से। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। हरिहर, धर्माधर्म, सुख दुख या छोटा बड़ा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही फ्रेंड्स, क्योंकि छोटा और बड़ा ये आपका विशेषण युग्म है। छोटा और बड़ा दोनों विशेषण है भाई, लेकिन हरिहर, हरि और हर, विष्णु जी और शिव जी दोनों संज्ञा हैं। धर्म अधर्म दोनों भाववाचक संज्ञा हैं। सुख दुख दोनों भाववाचक संज्ञा, लेकिन छोटा और बड़ा दोनों विशेषण हैं। ओके, अगला देखिए, फिर जड़ का अर्थ क्या होता है? फटाफट 6 प्रश्न फ्रेंड्स, लास्ट 6 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कीजिए। सभी बच्चे उत्तर देंगे। जड़ का अर्थ क्या होता है? 5 मिनट की बात है फ्रेंड्स, सिर्फ 5 मिनट में ये सेशन खत्म होने जा रहा है, जल्दी जल्दी करिए। जड़, जड़ क्या होती है? जैसे पेड़ की जड़, मूल। फिर कहते हैं ना तुम तो जड़ व्यक्ति हो, यानी कि मूर्ख। और उसके बाद फिर कहते हैं कि जैसे तुम ही सारी समस्या की जड़ हो, यानी कि कारण। तो यहां पर आपका क्या है? मूल, वजह, मूर्ख। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कहते हैं ना कि तुम ही सारी समस्या की जड़ हो, यानी कि मूल, आधार, कारण। अगला देखिए, फिर विलोम शब्द का सही युग्म कौन सा नहीं है? और फ्रेंड्स, पर्यायवाची विलोम हर लेवल पर, सी टेट, रीट, ये रीट, यूपी टेट, केवीएस, झारखंड टेट, दुनिया जहान का पेपर, बीपीएससी में, क्वालिफाइंग, पीआरटी, टीजीटी, हर जगह आपका पर्यायवाची विलोम सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ओके,
उसी प्रकार विलोम युग्म कौन सा सही नहीं है? निर्मल, मलिन। निर्मल क्या होता है? बिना किसी मल, मल मतलब होता है मैल, और मलिन यानी कि मैला, तो ये तो सही है। कुटिल और रिजु। कुटिल मतलब होता है बहुत ही चालाक, रिजु मतलब होता है थोड़ा सा सीधा। तो चलिए एक बार को ये इसे सही मान लेते हैं, लेकिन होल्ड पे रखते हैं। तिमिर, आलोक, ये आपका सही है, क्योंकि तिमिर मतलब होता है अंधेरा, आलोक मतलब होता है प्रकाश, तो ये भी आपका सही है। लेकिन प्रस्थान और गमन, प्रस्थान भी होता है जाना, गमन भी होता है जाना, तो ये समानार्थी है, ये पर्यायवाची नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ओके, उसके बाद जल्दी से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? फटाफट। अरे पेड बैच नहीं होगा फ्रेंड्स, यहां पर क्लास चल तो रही है आपकी, इसीलिए तो नहीं होगा 8 पेज बैच, क्योंकि ये यूट्यूब सेशन थोड़ा सा डिले हो गया था, 3 की बजाय 4 बजे हुआ था। कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? सहभागी, तो यानी साथ में भाग लेने वाला, और यौगिक क्या होता है कि 2 शब्दों को मिलाकर नया शब्द बना, तो ये तो है। चंद्रहास, अब चंद्र मतलब होता है चंद्रमा, हास मतलब होता है हंसी, लेकिन चंद्रमा जैसी हंसी, इसका एक तीसरा अर्थ है, चंद्रहास मतलब होता है तलवार, तो यहां पे एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो ये आपका योगरूढ़ शब्द है। फिर श्याम पट्ट, श्याम मतलब होता है काला, पट्ट मतलब होता है जैसे कि बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड, ये आपका यौगिक है। और कुलपति, पूरे कुल यानी कुनबे का स्वामी, तो ये भी आपका यौगिक है, तो अल्टीमेटली आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन, चंद्रहास। ओके, 4 प्रश्न, अंतिम 4 प्रश्न। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? फटाफट। अमूल्य, अक्षोट, अमावस्या या अनमोल, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? अंतिम 4 प्रश्न फ्रेंड्स, फटाफट करिए। अब यहां पर आप खुद ही समझ जाइए कि जैसे अक्षोट संयुक्ताक्षर है, अधिकतर आपका ये तत्सम होता है। अमावस्या, लेकिन अमूल्य और अनमोल ये तो एक ही चीज है फ्रेंड्स, अमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, और अनमोल जिसका कोई मोल नहीं है, तो बेसिकली ये आपका तत्सम था, ये आपका इसी का तद्भव था, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आएगा। ओके, उत्तर ही वहां पे सामने दिया गया है। उसी प्रकार भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? फटाफट, भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? पशुता, समता, संकट, कठोर। श्याम पट में कर्मधारय समास होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि श्याम पट में क्या है कि जो पट यानी जो बोर्ड जो काला है, तो वहां पर आपका कर्मधारय समास है, बिल्कुल सही। फ्रेंड्स वहां पे मैं समास की बात नहीं कर रही थी, वहां पे मैं यौगिक और योगरूढ़ शब्द की बात कर रही थी। ओके, चलिए अब यहां पर कठोर, बिल्कुल, क्योंकि आपका विशेषण शब्द है। पशुता, ठीक है ना, आपका समता, समता मतलब समानता, इक्वालिटी, और संकट, ये तीनों ही आपके भाववाचक संज्ञा थे, लेकिन कठोर विशेषण था, बहुत ही सरल। अगला देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आज का, फटाफट। लुंठित ध्वनि वाला शब्द कौन सा है? लुंठित ध्वनि होती कौन सी है, पहले तो ये देखिए और फिर शब्द छांटिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, तो इतना लंबा जो सेशन चला, आई होप कि अब वो खत्म हो रहा है, तो जल्दी जल्दी से बस फटाफट ये कहते ना गुड नोट पे खत्म कीजिए। एक बच्चा पूछ रहा है, भाई जब पढ़ने का मन ना करे तो क्या किया जाए? तब ये किया जाए कि मन को मना लिया जाए कि भैया पेपर है, पेपर क्लियर करना है, अगर फ्यूचर सिक्योर करना है तो मन को मना लेना चाहिए, ठीक है। तो मन को मनाना सबसे बड़ी कला है, जिसने ये कला सीख ली वो जीवन में सफलता को पाएगा ही पाएगा, ठीक है। तो अगर पढ़ने का मन ना करे तो मन को मनाना पड़ता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। चलिए, लुंठित ध्वनि होती है र, और चारों में से केवल एक शब्द में र है, वो है अग्रज, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। ओके, और आज का अंतिम प्रश्न, वचनामृत शब्द में कौन सा समास है? फटाफट, वचनामृत में कौन सा समास है? यहाँ देखिए, मुझे लगता है सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे कि हाँ मैम अगर पढ़ने का मन ना करे तो क्या करें। तो सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। ओके, वचनामृत यानी कि वचन रूपी अमृत, कि जो 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 तुम्हारे वचन है वो अमृत के समान है। तो यहाँ पे आपका कर्मधार है, क्योंकि उपमान उपमेय का संबंध है। और अब जाते आते एक प्रश्न का उत्तर और दे दीजिएगा, चौमासा में कौन सा समास है? तो फाइनली आज का जो सेशन है वो होता है समाप्त, ठीक है ना। कल का सेशन आपका है वाच्य से संबंधित। और फिर मैं आपको रिपीट कर दूं फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, क्योंकि बीपीएससी पेपर की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। तो अगर आप फरवरी के मंथ तक
फरवरी के एंड तक अगर आप बीपीएससी का कोर्स लेते हैं तो आपको फ्लैट 60% डिस्काउंट मिलेगा, जिसका कूपन कोड है मिशन ट्री 4। और इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, जितने भी पेड बैच के स्टूडेंट हैं 1 मार्च से हमारी पूरी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, जो कि 30 मार्च तक चलेगी, और 31 मार्च को आपका मेगा मॉक टेस्ट पेपर होगा। तो टेस्ट सीरीज के लिए 30 डेज चैलेंज, ठीक है ना, तो उसको अपना लीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, गेम चेंजर साबित होगा। तो चलिए, सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।